जब आप मृत्यु का संबंध मुक्ति से जोड़ते हैं और मुक्ति को आप मृत्यु के बाद की कोई घटना मानते हैं, तब आप कर्मकांड को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि कर्मकांड ही आपको ये सिखाता है कि मौत के बाद क्या होना है। आपकी आत्मा निकलेगी तो कितने दिन तक यहाँ भटकेगी, कितने दिन तक वहाँ भटकेगी। आपको कर्मों के हिसाब से आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। इतने दिन तेल में आप उबाले जाएंगे, मतलब पता नहीं क्या क्या बातें होने लगती हैं। और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वह तरह तरह के कर्मकांड को न सिर्फ तवज्जो देते हैं, बल्कि अपने जीवन में उनको शामिल करके उसी राह पर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा को शांति, सहजता और आनंद के साथ जीना है। वो ये जानते हैं कि लाइफ इज अ जर्नी ऑफ पीस, जर्नी ऑफ जॉय एंड जर्नी ऑफ इजीनेस। इन सारी चीज़ों को जब आप वो गहरे उतर करके आत्मज्ञान के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करते हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि शांति, सहजता और आनंद के साथ जीने की राह में बाधाएं क्या हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। जब वो चुनौतियों की तरफ बढ़ते हैं तो वो यही पाते हैं कि जीवन के बारे में न जानना ही जीवन की राह में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी चुनौती है। सम्यक लाइफ एजुकेशन के इस जीवन शिक्षा मिशन के तहत आज हम बात करेंगे कि क्या है जीवन का लक्ष्य वास्तव में। क्योंकि बिना जीवन के लक्ष्य को जाने न तो हमारे इस मिशन का ही कोई मूल्य है, कोई अर्थ है, और न ही इस मिशन में आपकी भागीदारी का ही कोई मूल्य है। तो सबसे पहले आज हम इसी सवाल को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है आखिर जीवन का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य, यानी कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। तो अगर आप वेदांत के माध्यम से, और जब मैं वेदांत कहता हूं तो वेदांत का सिर्फ यही आशय होता है कि वेदों का जो सार है, वेदों का जो अमृत है, जो दर्शन है, वो वेदांत में छुपा हुआ है, वेदांत में शामिल है, और वेदांत ही इस दुनिया का सबसे ऊंचा दर्शन है। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि वेदांत के माध्यम से जब आप जीवन के लक्ष्य को जानने और समझने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मुक्ति है। जी हाँ, जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मुक्ति है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हमने वेदांत के माध्यम से ये जाना कि जीवन का जो लक्ष्य है वो मुक्ति है, तो ये मुक्ति क्या चीज़ है। सवाल उठना चाहिए, स्वाभाविकतः हमारे सवाल दिमाग में उठना ही चाहिए कि अगर जीवन का लक्ष्य मुक्ति है तो आखिर ये मुक्ति क्या चीज़ होती है। तो अगर हम मुक्ति को जानने और समझने की तरफ बढ़ें तो हम पाते हैं कि मुक्ति को लेकर के समाज में दो तरह की धारणाएं हैं। मुक्ति को लेकर के समाज में दो तरह के मत हैं। एक तरह के वो लोग होते हैं, एक तरह का मत ये है कि मुक्ति का जो संबंध है वो मृत्यु से है। एक तरह की श्रेणी उन लोगों की होती है जो मुक्ति का अर्थ मृत्यु से लगाते हैं, यानी कि उनका ये मानना होता है और वो कहते भी हैं कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब किसी मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है, तब वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जैसे ही कोई इंसान मरता है तो लोग यही कहते हैं कि उसको मुक्ति मिल गई। तो पहली श्रेणी उन लोगों की होती है, पहला मत उन लोगों का होता है जो ये कहते हैं कि मृत्यु का जो संबंध है वो मृत्यु से है। और स्वभावतः जब लोग मुक्ति का संबंध मृत्यु से लगाएंगे तो मृत्यु को लेकर के उनकी पूरी तैयारी होगी, यानी कि मृत्यु के बाद की सारी घटनाओं को लेकर के वो सचेत रहेंगे कि मृत्यु कैसे होनी है, मृत्यु के बाद क्या करना है, मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, किस किस तरह की चुनौतियां आती हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर के उनके अंतर्मन में कहीं न कहीं उहापोह मचा रहेगा। न सिर्फ उहापोह ही मचा रहता है, बल्कि मृत्यु के बाद की घटना को लेकर के, मृत्यु के बाद की स्थिति को लेकर के वो चौकन्ने भी रहते हैं। उनका यही मानना होता है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकल करके
ऊपर जाती है और फिर ये उनके कर्मों के अनुसार ये निर्धारित किया जाता है कि उनको स्वर्ग मिलेगा या उनको नरक मिलेगा, उनको मुक्ति मिलेगी या फिर से उनका पुनर्जन्म होगा। यानी कि जो लोग मृत्यु को मुक्ति से जोड़ करके देखते हैं, जो लोग मुक्ति का संबंध मृत्यु से लगाते हैं, वो मृत्यु को लेकर के ही उनकी सारी तैयारी होती है। और न ही सारी तैयारी होती है बल्कि जीवन के पूरे केंद्र में ही मृत्यु और मृत्यु के बाद की होने वाली सारी घटनाएं शामिल होती हैं। जैसे अगर मैं इस कर्म में सही कर्म नहीं करूंगा तो पहली बात कि मेरी मृत्यु जो है वो सही मुहूर्त में नहीं होगी, और दूसरी बात मृत्यु जब सही मुहूर्त में नहीं होगी तो मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, नरक मिल जाएगा, और जब नरक मिल जाएगा तो फिर से इस संसार में जन्मना पड़ेगा, फिर से इस संसार में मरना पड़ेगा। यानी कि जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो सदा चलता रहेगा, और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से भयभीत होकर के वह अपना जीवन जीते हैं। एक तरीके से जब आप मृत्यु का संबंध मुक्ति से जोड़ते हैं और मुक्ति को आप मृत्यु के बाद की कोई घटना मानते हैं, तब आप कर्मकांड को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि कर्मकांड ही आपको ये सिखाता है कि मौत के बाद क्या होना है। आपकी आत्मा निकलेगी तो कितने दिन तक यहाँ भटकेगी, कितने दिन तक वहाँ भटकेगी, आपको कर्मों के हिसाब से आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। इतने दिन तेल में आप उबाले जाएंगे, मतलब पता नहीं क्या क्या बातें होने लगती हैं। और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वह तरह तरह के कर्मकांड को न सिर्फ तवज्जो देते हैं बल्कि अपने जीवन में उनको शामिल करके उसी राह पर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा कि पहली श्रेणी उन लोगों की होती है जो मुक्ति का संबंध मृत्यु से जोड़ करके देखते हैं, और जब मृत्यु से जोड़ करके देखते हैं तो उनको जीवन में कर्मकांड की भरमार आ जाती है। अब बात करते हैं कि मुक्ति को लेकर के जो दूसरा मत है, मुक्ति को लेकर के जो दूसरी श्रेणी है, वो ये कहती है कि मुक्ति का संबंध मृत्यु से नहीं है बल्कि जीवन से है। मुक्ति का संबंध मृत्यु के बाद की किसी घटना से नहीं है बल्कि मृत्यु के पहले की घटना से है। वो कहते हैं कि मुक्ति का संबंध मृत्यु के बाद की किसी पारलौकिक घटना से नहीं है बल्कि मुक्ति के पहले जो जीवन है उस जीवन को आनंद के साथ जीवन जीने की घटना से है। यानी कि इन लोगों का जो मत होता है वह बिल्कुल विपरीत होता है पहले श्रेणी वाले लोगों के मत से। ये कहते हैं कि हम मुक्ति को जानने से पहले जीवन को जानेंगे। वो किसी भी मान्यताओं में, किसी भी रूढ़ियों में, किसी भी कर्मकांडों में फंसे नहीं रहते हैं। वह मुक्ति को जानने से पहले जीवन की एक एक सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं, और जब वो जीवन की सच्चाई को जानने के क्रम में आगे बढ़ते हैं, अध्यात्म में गहरे उतर करके, तो वो पाते हैं कि जीवन मिला है शांति के साथ, सहजता के साथ और खुल करके पूरे आनंद के साथ जीने के लिए। यानी कि वो जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा को शांति, सहजता और आनंद के साथ जीना है। वो ये जानते हैं कि लाइफ इज अ जर्नी, जर्नी ऑफ पीस, जर्नी ऑफ जॉय एंड जर्नी ऑफ इजीनेस। इन सारी चीज़ों को जब आप वो गहरे उतर करके आत्मज्ञान के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करते हैं तो वो ये भी जानते हैं कि शांति, सहजता और आनंद के साथ जीने की राह में बाधाएं क्या हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। जब वो चुनौतियों की तरफ बढ़ते हैं तो वो यही पाते हैं कि जीवन के बारे में न जानना ही जीवन की राह में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी चुनौती है। यानी कि वो ये जानते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य है कि मुक्ति और आनंद के साथ जीवन जीना, शांति और सहजता के साथ जीवन जीना, और शांति, सहजता और आनंद के साथ जीवन जीने की राह में जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं से अनभिज्ञ रहना ही जीवन की राह में सबसे बड़ी बाधा है। जो नहीं जानता वास्तव में कि वो कौन हैं, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उनका इस बात से बेखबर रहना ही उनके जीवन की बाधा है, और इस बाधाओं को दूर करना ही उनके जीवन की मुक्ति है। यानी कि जीवन को आनंद के साथ जीने की राह में जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को न सिर्फ साफ साफ जानना बल्कि उन बाधाओं को जीवन से दूर करना ही मुक्ति है। ये मानना है उन दूसरे कैटेगरी वाले लोगों की, जो लोग ये मानते हैं कि जो
मुक्ति है उसका संबंध मृत्यु से नहीं बल्कि जीवन से है। वो ये जानते हैं कि जीवन मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि शरीर मर गई, मृत्यु प्राय हो गई, तब वो जीवन मुक्ति हो गई। उनका साफ साफ ये मानना होता है, और न सिर्फ मानना होता है बल्कि आत्मज्ञान पर टिका होता है यह ज्ञान कि जीवन मुक्ति का आशय मृत्यु से नहीं है बल्कि बंधन मुक्त होने को जीवन मुक्त कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात समझ में आई वो ये है कि मुक्ति के बारे में दो तरह की धारणाएं हैं। पहली धारणा उन लोगों की है जो लोग मुक्ति का संबंध मृत्यु से जोड़ते हैं, और दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो मुक्ति का संबंध बंधनों से जोड़ करके देखते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें से कौन सही है और कौन गलत है। तो कौन सही है कौन गलत है इस बात को जांचने के लिए हमें ये जांचना होता है कि वास्तव में जीवन क्या है। वास्तव में जीवन क्या है, बिना जीवन को जाने आप ये नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में मुक्ति क्या है और मुक्ति का सही अर्थ क्या है। तो अगर हम जीवन को समझने का प्रयास करें तो हमारे कबीर साहब को एक तरीके से सबसे बड़ा वेदांती कहा जा सकता है। कबीर साहब का कहना है कि दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, अतरुअर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। वो कहते हैं जीवन इंसान का इतना दुर्लभ है कि उन्हें बार बार नहीं मिलता, लेकिन हम इतने बेहोश लोग होते हैं कि हम इसकी सच्चाई को न जानते हुए तमाम तरह की ऊल जलूल बातों को, तमाम मान्यताओं, धारणाओं, रूढ़ियों और परंपराओं को अपने जीवन में अंगीकार करके अपने जीवन का उसे केंद्र ही बना करके इस तरह जीवन जीते हैं जैसे जीवन में बंधन तो हमेशा बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन उनको इस बात की भनक ही नहीं रहती। कहते हैं कबीरदास, हीरा जन्म अमोल है, हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदला जाए, रात गंवाया सोए के दिवस गंवाया खाए। हम लोग इतने बेहोशी में रहते हैं, इतने नींद में रहते हैं कि हम अपने हीरा समान इस जीवन को सो करके और खा करके गुजार देते हैं। यानी कि हम बंधनों को दूर करना तो छोड़िए, और ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं और ज़्यादा उसको मजबूत करते जाते हैं। इन बंधनों को बढ़ाने का सिर्फ एक कारण यह है कि हम अनजान रहते हैं मुक्ति के सही अर्थ से। मैंने कहा कि कौन सा मत सही है मुक्ति को लेकर के। दो मत हैं मुक्ति के बारे में। एक मत वो कहता है कि जो मुक्ति का संबंध मृत्यु से जोड़ता है, और दूसरा मत उन लोगों का है जो मुक्ति का संबंध बंधनों से जोड़ता है। सवाल यह है कि पूरे आनंद और गरिमा के साथ, पूरे उत्साह और शांति के साथ जीवन कौन जी पाता है। तो सामान्यतः यही देखा जाता है कि अपने जीवन के उस उद्देश्य को पूरा करने में सफल सिर्फ वही होता है जो जीवन को समझ करके और जीवन के बंधनों को दूर कर देता है। और जब जीवन से बंधन दूर हो जाते हैं, चुनौतियां दूर हो जाती हैं, तो वह सहजता के साथ आनंद में अपने जीवन को जीता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी श्रेणी वाले ही लोग ही सही मायने में जीवन के सच्चे अर्थ को न सिर्फ समझते हैं बल्कि जीवन का जो उद्देश्य है मुक्ति, उस मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि मुक्ति जो है ना, मुक्ति का संबंध मृत्यु से नहीं बल्कि जीवन से है, और जीवन के उन बंधनों से है जो आपके स्वतंत्रता की राह में, आपके आनंद की राह में बाधा बन करके आपके सामने दस्तक दे रही हैं। उन बंधनों को दूर करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और यही न सिर्फ परम लक्ष्य है बल्कि जीवन का यही एकमात्र धर्म है कि आप अपने जीवन के से उन बंधनों को खारिज कर दीजिए, उन बंधनों को उखाड़ फेंकिए जो आपको स्वतंत्रता के साथ, आनंद के साथ जीवन जीने की राह में आपके सामने चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मुक्ति का आशय मृत्यु से नहीं बल्कि जीवन के बंधनों से है। और जीवन के बंधनों को आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप स्वयं को नहीं समझ पाएंगे। स्वयं को जानने का सिर्फ एक शाश्वत विज्ञान यही है कि आप आत्मज्ञान के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आप कौन हैं और आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और जो लक्ष्य है उस दिशा में आपको बढ़ना कैसे है।